हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे कि अशौच में विहित कृत्य अशौच की अवधि, 10 व्रत विधि, प्रथम षोडशी, मध्यम षोडशी तथा उत्तम षोडशी का विधान, 9 श्राद्ध का स्वरूप, वार्षिक कृत्य, जीव का यम मार्ग निदान, मार्ग में पड़ने वाले षोडश नगरों में जीव के यातना का स्वरूप, यमपुरी में पाप आत्माओं और पुण्य आत्माओं को घोर तथा सौम्य रूप में यमराज के दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, इस प्रकार मृत पुरुष का दाह संस्कार करके स्नान और तिलोदक कर्म कर स्त्रियां आगे आगे तथा पुरुष उनके पीछे पीछे घर आए। द्वार पर पहुंच वे सभी मृत व्यक्ति का नाम लेकर रोते हुए नीम की पत्तियों का पासन कर पत्थर के ऊपर खड़े होकर आचमन करें। तदंतर सभी पुत्र पौत्र आदि तथा सगोत्री परिजन घर में जाकर जो 10 रात्रियों का अशौच कर्म है उसका पूरा करें। इस काल में उन सभी को बाहर से खरीदकर भोजन करना चाहिए। रात्रि में वे अलग अलग आसन पर सोएं। क्षार तथा नमक से रहित भोजन किया जाए। वे सभी 3 दिन तक शोक में डूबे रहें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। अमांस भोजी होकर पृथ्वी पर ही सोएं। उन सभी के बीच परस्पर शारीरिक स्पर्श न हो। वे इस अशौच काल के अंतराल में दान एवं अध्ययन कर्म से दूर रहें। दुख से मलिन, उत्साहहीन, अधोमुख, कतार एवं भोग विलास से दूर होकर वे अंग मर्दन और सिर धोना भी छोड़ दें। इस अशौच की अवधि में मिट्टी के बने पात्र तथा पत्तलों में भोजन करना चाहिए या 1 या 3 दिन तक उपवास करें। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, अशौच के विषय में आपने कह दिया, पर वह अशौच कितने समय तक रहेगा? उसके लक्षण क्या हैं? उसे संलिप्त लोगों को उस काल में कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए? इन सभी बातों को भी आप बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, यह अशौच तो विधि सम्मत समय और क्रिया आदि के द्वारा शीघ्र ही समाप्त करने योग्य होता है, क्योंकि प्राणी इस काल में पिंडदान, अध्ययन और अन्य प्रकार के दान पुण्य आदि सत्कर्मों से दूर हो जाता है। सपिंडियों में मरना शौच 10 दिन का माना जाता है। जो लोग भली भांति शुद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए पुत्र आदि के जन्म लेने पर भी इसी प्रकार अशौच होता है। समानोदकों के जन्म नाशौच में 3 रात्रियों में शुद्धि होती है। जो मृत्यु को जल देने वाला है, वे मरना शौच में भी 3 दिनों में पश्चात शुद्ध हो जाता है। दांत निकलने तक मरना शौच होने पर वह सतह समाप्त हो जाता है। यदि चूड़ाकरण संस्कार हो जाने के बाद बालक की मृत्यु हो जाती है तो 1 रात्रि का शौच होता है। उपनयन जनेऊ संस्कार होने के पूर्व 3 दिन और उसके बाद 10 दिन तक अशौच होता है। हे पक्षिन, तुम्हें मैंने अशौच बता दिया है। अब मैं संक्षेप में प्रसंग प्राप्त अशौच के विषय में तुम्हें बताता हूँ। हे कश्यप, सूत्र के से बंधे हुए 3 कोष्ठों की तिगोड़िया को रात्रि में आकाश के नीचे स्थापित करके चौराहे पर खड़ा कर दें और अत्र शनिः एवं पिबात्र इस मंत्र के साथ उसके ऊपर मिट्टी के पात्र में जल दूध रख दें। संस्कर्ता अपने सगोत्रियों के साथ पहले 3, 7वें अथवा 9वें दिन असिद्ध संचयन करे। जो सगोत्री है वे मृतक के ऊर्ध्वभाग की अस्थियों का ही स्पर्श कर सकते हैं। समानोदकी भी सभी क्रियाओं के योग्य है। प्रेत को पिंडदान बाहर ही करें। इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले स्नान करके संयत मना होकर उत्तर दिशा में चारु का निर्माण कर और संस्कृत प्राणी के लिए भूमि पर तथा संस्कार संपन्न के लिए कुश पर 9 दिनों में 9 पिंडदान देना चाहिए।
उसके बाद 10वें दिन 10वां पिंडदान करें। तदंतर चाहे सगोत्री हो अथवा असगोत्री, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वह रात्रि बीतने के पश्चात पवित्र हो जाता है। पहले दिन जो पिंडदान की क्रिया करता है उसे ही 10वें दिन तक प्रेत की अन्य समस्त क्रियाएं करनी चाहिए, चाहे चावल हो, चाहे सत्तू हो, चाहे शाक हो। पहले दिन जिससे पिंडदान करें उससे ही 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, जब तक यह प्रेत जन्य अशौच रहता है तब तक प्रेत को प्रतिदिन एक एक अंजलि बढ़ाते हुए जल दान देने का विधान है, अथवा जिस दिन यह देना हो उस दिन की संख्या के अनुसार वर्धमान क्रम से उतनी अंजलि जल दान करें। इस प्रकार 10वें दिन 55 अंजलि पूर्ण करें। यदि अशौच 2 दिन बढ़ जाता है तो पुनः उसी कर्म के अनुसार 100 अंजलियों जल और देना चाहिए। यदि वह अशौच 3 दिन का ही है तो 10 अंजलि ही जल देना चाहिए। हे पक्षिण, इस जलदान का क्रम यह है कि अशौच के पहले दिन 3, दूसरे दिन 3, 4 और तीसरे दिन 3 अंजलि जल देना चाहिए। हे गरुड़, जब शतांजलि जल दान की क्रिया संपन्न की जाती है तो उस विधान के अनुसार पहले 3 30, दूसरे दिन 40 तथा तीसरे दिन 30 अंजलि जल दिया जाता है। इस प्रकार दोनों पक्षों में जलांजलियों की संख्या का निर्धारण करना चाहिए। इन सभी प्रतिक्रियाओं को संपन्न करने का मुख्य अधिकारी पुत्र ही होता है। इस प्रेत श्राद्ध में दूध या जल से पिंड का सेचन तथा पुष्प, धूप आदि पदार्थ से पिंड का पूजन बिना मंत्रोच्चार के ही करना चाहिए। 10वें दिन केश, समश्रु, नख और वस्त्र का परित्याग करके गांव के बाहर स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण जल, क्षत्रिय वाहन, वैश्य चाबुक अथवा रसीम तथा शुद्ध छारिका का स्पर्श करके पवित्र होता है। मृत से अल्प वायु वाले सपिंडियों को मुंडन कराना चाहिए। 6 और 10 इस प्रकार 16 पिंड दान करके षोडशी कर्म संपन्न करने का विधान है। यह मलिन षोडशी मृत दिन से 10 दिन में पूर्ण होती है। हे पक्षी श्रेष्ठ, पुत्र आदि 10 दिनों तक जो पिंडदान करते हैं वे प्रतिदिन 4 भागों में विभाजित हो जाते हैं। उसमें प्रथम 2 भाग से अतिवाहिक शरीर, तीसरे भाग से यमदूत और चौथे भाग से वह मृतक स्वयं तृप्त होता है। 9 दिन और रात्रि में वह शरीर अपने अंगों से युक्त हो जाता है। प्रथम पिंडदान से प्रेत के शिरोभाग का निर्माण होता है। दूसरे पिंड से उसके कान, नेत्र और नाक की सृष्टि होती है। तीसरे पिंड से क्रमशः कंठ, सकंध, बाहु एवं वक्ष स्थल, चौथे पिंड से नाभि, लिंग और गुदा भाग तथा 5वें पिंड से जानु, जंघा और पैर बनते हैं। इसी छठे पिंड से पिंडदान से सभी मर्म स्थल, 7वें पिंड से नारी समूह, 8वें पिंड से पिंडदान से दांत और लोम तथा 9वें पिंडदान से वीर्य तथा 10वें पिंडदान से उस शरीर में पूर्णता, तृप्ति और भूख प्यास का उदय होता है। हे वैनिते, अब मैं मध्यम षोडशी विधि का वर्णन करता हूँ, उसको सुनो। विष्णु से आरंभ करके विष्णु पर्यंत 11 श्राद्ध तथा 5 देव श्राद्ध, इस प्रकार 16 श्राद्ध किए जाते हैं। इन्हीं का नाम मध्य षोडशी है। यदि प्रेत कल्याण के निमित्त नारायण बलि की जाए तो उसको 11 के दिन करना चाहिए और उसी दिन वहीं पर वृत्तोत्सर्ग भी करना चाहिए। जिस जीव का 11वें दिन वृत्तोत्सर्ग नहीं होता, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उस जीव की प्रेत तत्व से मुक्ति नहीं होती। वृत्तोत्सर्ग बिना किए ही जो पिंडदान किया जाता है वह पूर्णतया निष्फल होता है, उससे प्रेत का कोई उपकार नहीं होता है। इस पृथ्वी पर वृत्तोत्सर्ग के बिना कोई अन्य उपाय नहीं है।
जो प्रेत का कल्याण करने में समर्थ हो। अतः पुत्र, पत्नी, दौहित्र यानी नाती, पिता अथवा पुत्री को स्वजन की मृत्यु के पश्चात निश्चित ही वितोत्सर्ग करना चाहिए। 4 बाछियों से युक्त विधान पूर्वक अलंकृत वृष जिसके निर्मित छोड़ा जाता है, उसको प्रेत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। यही एकादशाह के दिन यथाविधि साढ़ उत्सर्ग करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो विद्वान ब्राह्मण कुश या चावल के चूर्ण से साढ़ का निर्माण करके उसका उत्सर्ग कर सकता है। यदि बाद में भी वितोत्सर्ग के समय किसी प्रकार साढ़ नहीं मिल रहा है, तो मिट्टी या कुश से ही साढ़ का निर्माण करके उत्सर्ग करना चाहिए। जीवन काल में प्राणी को जो भी पदार्थ प्रिय रहता है, उसका भी दान इसी एकादशाह श्राद्ध के दिन करना उचित है। इसी दिन मरे हुए स्वजन को उद्देश्य बनाकर सैया, गौ आदि दान भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, उस प्रेत की क्षुधा शांति के लिए बहुत से ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए। हे विनीता पुत्र गरुड़, अब मैं तृतीय षोडशी यानी उत्तम षोडशी श्राद्ध का वर्णन कर रहा हूँ, उसे भी तुम गौर से सुनो। प्रत्येक 12 मास के 12 पिंड, उन मासिक, त्रिपाक्षिक, उन साममासिक एवं उनावदिक, इन्हें मतभेद से तृतीय तथा उत्तम षोडशी भी कहा जाता है। 12वें दिन 3 पक्ष में, 6 महीने में अथवा वर्ष के अंत में सपिंडीकरण करना चाहिए। जिस मृत के निर्मित इन षोडश श्राद्धों को संपन्न करके ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता है, उस प्रेत के लिए अन्य 100 श्राद्ध करने पर भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। हे खगेश, मृतक व्यक्ति के एकादशाह अथवा द्वादशाह तिथि में अर्ध श्राद्ध करने का विधान माना गया है। प्रति मास श्राद्ध मास के अधाय तिथि में मृत तिथि पर होना चाहिए। उन श्राद्ध यानी उन मासिक, उन षाण्मासिक तथा उनावदिक मास 6ठे मास और वर्ष में 1, 2 अथवा 3 कम रहने पर करना चाहिए। सपिंडीकरण वर्ष पूरा होने के बाद अथवा 6 महीने के बाद करना चाहिए, अथवा अभय युदयिक यानी विवाही आदि मंगल कार्य अनिवार्य रूप से उपस्थित होने पर, कार्य अपन आने पर 3 पक्ष अथवा 12 दिन के बाद करना चाहिए। मनुष्य के कुल धर्म असंख्य हैं, उनकी आयु भी क्षरणशील है और शरीर अस्थिर है, अतः 12वें दिन सपिंडीकरण करना उत्तम है। हे पक्षीराज, सपिंडीकरण श्राद्धों के संपादक कार्य विधि भी मुझसे सुनो। हे कश्यप, एकोदिष्ट विधान के अनुसार यह कार्य करना चाहिए। तिल, गंध और जल से परिपूर्ण 4 पात्रों की व्यवस्था करके 1 पात्र प्रेत की निर्मित और शेष 3 पात्र पितरों के लिए निश्चित करना चाहिए। तदंतर उन 3 पात्रों में प्रेत पात्र के जल का सेचन करें, 4 पिंड बनाएं और प्रेत पिंडिका का उन 3 पिंडों में से मेलन कर दें। तब से वह प्रेत पितर के रूप में हो जाता है। हे खगेश, उस प्रेत में पितृत्व भाव के आ जाने के बाद उस प्रेत तथा अन्य उसके पितृ पितामह आदि पितरों का समस्त श्राद्धकृत श्राद्ध के सम्मान विधि के अनुसार ही करना चाहिए। मृत पति के साथ एक ही चिता में प्रवेश और एक ही दिन दोनों की मृत्यु होने पर स्त्री का सपिंडीकरण नहीं होता है। उसके पति के सपिंडीकरण श्राद्ध से ही स्त्री का सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न हो जाता है। हे खगेश, पति के मरने के बाद स्त्री की मृत्यु होने पर स्त्री का सपिंडन पति के साथ होगा और सह मृत्यु की दशा में दोनों के श्राद्ध के लिए 1 पाक, 1 समय और 1 कर्ता होगा, किंतु श्राद्ध पति पत्नी का पृथक पृथक ही किया जाना चाहिए। यदि स्त्री पति के साथ चिता में
सती न होकर अन्य किसी दिन सती होती है तो उस स्त्री की मृत्यु तिथि के आने पर उसके लिए पृथक रूप से पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, सह मृत्यु की दशा में प्रत्येक वर्ष नव श्राद्ध एक साथ करने चाहिए। जिस मृतका का वार्षिक श्राद्ध से पूर्व सौपिंडीकरण हो जाता है उसके लिए भी वर्ष भर मासिक श्राद्ध तथा जल कुंभ दान करना चाहिए। धन का बंटवारा हो जाने पर भी नव श्राद्ध, सौपिंडी श्राद्ध और षोडश श्राद्ध करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को है। हे कश्यप पुत्र, अब मैं तुम्हें नव श्राद्ध करने का काल बताऊंगा, उसको सुनो। हे पक्षिन, मृत्यु के दिन मृत स्थान पर पहला श्राद्ध करना चाहिए, उसके बाद दूसरा श्राद्ध मार्ग में और उस स्थान पर करना चाहिए जहां पर शव रखा गया था। तदंतर तीसरा श्राद्ध अस्थि संचयन के स्थान पर होता है। इसके बाद 5वें, 7वें और 8वें, 9वें और 10वें और 11वें दिन श्राद्ध होता है। इसीलिए इन्हें नव श्राद्ध कहा जाता है। ये नव श्राद्ध तृतीया षोडशी कहे जाते हैं। इसको एकोदिष्ट विधान के अनुसार ही करना चाहिए। पहले, तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें और 11वें दिन होने वाला श्राद्ध को नव श्राद्ध कहा जाता है। दिन की संख्या 6 ही है, अतः 6 दिनों में नव श्राद्ध हो जाते हैं। इस विषय में ऋषियों के बीच मतभेद है, इसी कारण से मैंने इसको तुम्हें भी बता दिया। श्राद्धों का जो योग रूढ़िगत रूप से हैं वही मुझे भी अभीष्ट है। किसी को नव शब्द का यौगिक अर्थ अभीष्ट है। आद और द्वितीय श्राद्ध में एक ही पवित्रक देना चाहिए। जब ब्राह्मण भोजन कर चुके हो तो उसके बाद प्रेत को पिंडदान देना उचित होता है। वहाँ पर यजमान और ब्राह्मण के बीच प्रश्न उत्तर भी होना चाहिए, जिसमें यजमान ब्राह्मण से यह प्रश्न करे कि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं। उसका उत्तर ब्राह्मण दे कि हाँ, हम आप पर प्रसन्न हैं। उसके आपकी उस मृत स्वजन को अक्षय लोक की प्राप्ति हो। हे पक्षीराज, जब तुम मुझसे एकोदिष्ट श्राद्ध के विषय में भी सुनो, जिसको वर्ष प्रयत्न करना चाहिए। सौपिंडीकरण के बाद में किए जाने वाला षोडश श्राद्ध का संपादन एकोदिष्ट विधान के अनुसार ही होना चाहिए, किंतु पार्वण श्राद्ध में उक्त नियम का प्रयोग नहीं होता है। जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष में होने वाला प्रत्यब्ध श्राद्ध होता है, उसी प्रकार से उन षोडश श्राद्धों को भी करना चाहिए। एकादशाह और द्वादशाह में जो श्राद्ध किया जाता है, उन दिनों में स्वयं प्रेत भी भोजन करता है। अतः स्त्री और पुरुष के लिए जो पिंड दान इन दिनों में किया जाए, उसको अमुक प्रेत के निमित्त दिया जा रहा है, ऐसा कहकर पिंडदान देना चाहिए। सौपिंडीकरण श्राद्ध होने के पश्चात प्रेत शब्द का प्रयोग नहीं होता है। 1 वर्ष तक घर के बाहर प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। अन्य दीप, जल, वस्त्र और अन्य जो कुछ भी वस्तुएं दान में दी जाती है, वे सभी सौपिंडीकरण तक प्रेत शब्द के संबोधन से संक्लिप्त होने पर ही प्रेत को तृप्ति प्रदान करती है। हे वैन्यते, संक्षिप्त रूप में मैंने वार्षिक कृत्य कह दिया। अब तुम विवस्वान पुत्र यमराज के घर जिस प्रकार जीव का गमन होता है उसका वर्णन सुनो। हे अरुण अनुज, त्रयोदशाह अर्थात 13वें दिन श्राद्ध कृत्य एवं गरुड़ पुराण के श्रवण के अंतर वह जीव तुम्हारे द्वारा पकड़े गए सर्प के समान यमदूत के द्वारा पकड़ लिया जाता है और पकड़े गए बंदर के समान अकेला ही उस यमलोक के मार्ग में चलता जाता है। उसके बाद वायु के द्वारा अग्रसारित वह जीव दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है। दूसरे शरीर में जाने के पूर्व का जो शरीर है वह पिंडज यानी दिए गए पिंडों से निर्मित है और दूसरी योनि का शरीर तो प्रत्यसंभ यानी माता पिता के रजवीर से उत्पन्न होने वाला होता है और इन शरीरों के प्रमाण व्यय, अवस्था एवं संस्थान, आकृति विशेष आदि श्राद्ध एवं देह प्राप्त करने के लिए
कर्मानुसार होते हैं। प्रमाणतः यम और यमलोक के 86,000 योजन का अंतराल है। वह जीव प्रतिदिन अधिक से अधिक 247 योजन और आधा कोस का मार्ग तय करता है। इस प्रकार उस जीव की यात्रा 348 दिनों में पूरी होती है। इस यमलोक की यात्रा में जीव को यमदूत खींचते हुए ले जाते हैं। जो प्राणी अपने जीवन भर पाप में अनुरक्त थे, उनको इस मार्ग में जो कष्ट भोगना पड़ता है उसको विस्तार से सुनो। मृत्यु के 13वें दिन वह पापी यमदूतों के कठोर पासों में बंध जाता है। हाथ में अंकुश लिए हुए क्रोध आवेश में तनी हुई भौं से युक्त दंड प्रहार करते हुए यमदूत उसको खींचते हुए दक्षिण दिशा में स्थित अपने लोक को ले जाते हैं। यह मार्ग कुश, कांटों, बालियों और कीलों से युक्त होता है, कठोर पत्थरों से परिव्यक्त रहता है। कहीं कहीं उस मार्ग में अग्नि जलती रहती है और कहीं कहीं सैकड़ों दरारों से दुर्गम भूमि होती है। प्रचंड सूर्य की गर्मी और मच्छरों से परिव्याप्त उस मार्ग में प्राणी सियारों के समान विभत्स चित्कार करते हुए यमदूतों के द्वारा खींचे जाते हैं। यमलोक के दारुण मार्ग में पापी जाता है और शरीर के जलने के कारण अत्यंत चिंता को प्राप्त होता है। अपने कर्म अनुसार विभिन्न जंतुओं के द्वारा अंगों के खाए जाने, भेदन और छेदन किए जाने के कारण जीव अत्यधिक दारुण दुख प्राप्त करता है। हे ताक्ष्य, जब जीव अपने कर्म अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार का कष्ट भोगता है, यमलोक के इस मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं। उनके विषय में भी सुनो। याम्य, शौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागाम, क्रौचा, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रहावपद, दुखद, नानाकंद्रपुर, सुप्तप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, सिताढ़ और बहुभिधि, ये 16 पुर हैं। भयंकर होने के कारण ये दूरदर्शन है। यम्य पूर के मार्ग में प्रविष्ट होकर जीव हे पुत्र, मेरी रक्षा करो, ऐसा करुणा गर्दन करता हुआ अपने द्वारा किए गए पापों का स्मरण करता है और 18वें दिन वह यमराज के उस नगर में पहुंच जाता है। वहां पुष्पभद्रा नामक नदी प्रवाहित होती है और वहां देखने में अत्यंत सुंदर वट वृक्ष हैं, जहां पर जीव विश्राम करना चाहता है, किंतु यमदूत उसको वहां विश्राम नहीं करने देते हैं। उसके पुत्रों के द्वारा स्नेह पूर्वक अथवा अन्य किसी के द्वारा कृपा पूर्वक पृथ्वी पर जो मासिक पिंडदान दिया जाता है उसको भी वह वहां पर खाता है। तदंतर वहां से उसकी यात्रा शौरीपुर के लिए होती है। चलता हुआ वह मार्ग में यमदूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटा जाता है। उस दुख से अत्यधिक पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। उस जन्म में मनुष्य और पशु पक्षियों की संतुष्टि के लिए मैंने जलाशय नहीं खुदवाया, गौओं की क्षुधा शांति के लिए गोचर भूमि का दान भी मैंने नहीं दिया। अतः हे शरीर, जैसे तुमने किया है उसी के अनुसार अब तुम अपना निस्तार करो। उस सौरपुरी में काम रूप धारी इच्छानुसार स्थितिशील एवं गतिशील राजा राज्य करता है। उसका दर्शन मात्र करने से जीव भय से कांप उठता है और अपने अनिष्ट की शंका से ग्रस्त होकर त्रिपक्ष में पुत्र आदि स्वजनों के द्वारा पृथ्वी पर दिए गए जल युक्त पिंडों को खाकर आगे बढ़ता है। वहां से वह आगे बढ़ता हुआ मार्ग में यमदूतों के खड्ग प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर इस प्रकार प्रलाप करता है। हे शरीर, मैंने जल आदि सदा दान नहीं दिया, न तो नियम से प्रतिदिन गाय के लिए अपेक्षित गोग्रास आदि कृत्य किया है और न तो वेद शास्त्र की पुस्तक का ही दान किया है। पुराणों में देखे हुए मार्ग, तीर्थ यात्रा आदि का मैंने सेवन नहीं किया है। इसलिए जैसे तुमने किया है
उसी के अपना निस्तार करो। इसके बाद जीव नगेंद्र नगर में पहुंचता है। वहां पर वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दूसरे महीने में दिए गए अन्न को खाकर आगे की ओर प्रस्थान करता है। चलते हुए उसके ऊपर यमदूत द्वारा कृपाण की मुट्ठियों से प्रहार किए जाने पर वह इस प्रकार प्रलाप करता है, बहुत बड़े पुण्यों को करने के पश्चात मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, किंतु मुझ मूर्खाधिराज बस कुछ पराधीन हो गया और अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करके भी मैंने कुछ सत्कर्म न कर सका। इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तीसरे मास के पूरा होते ही गंधर्व नगर में पहुंचता है। तदंतर समर्पित की गए तृतीय मासिक पिंड को वहां पर खाकर वह पुनः आगे की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत उसको कृपाण के अग्रभाग से मारते हुए आगे ले जाते हैं, जिसके आहत होकर वह पुनः इस प्रकार विलाप करता है, मैंने कोई दान नहीं दिया, अग्नि में आहुति नहीं डाली और न ही हिमालय की गुफाओं में जाकर जप किया। अरे मैं तो इतना नीच हूँ कि गंगा के परम पवित्र जल का भी सेवन नहीं किया। इसीलिए हे शरीर, जैसे तुमने कर्म किया उसी के अनुसार उसका निस्तार करो। हे पक्षी, चौथे मास में जीव शैलग्राम पहुंच जाता है। वहां उसके ऊपर निरंतर पत्थरों की बारिश होती है। पुत्र के द्वारा दिए गए चतुर्मासिक श्राद्ध को प्राप्त करके वह जीव सरकते हुए चलता है, किंतु पत्थरों के प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर वह गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है, मैंने तो ज्ञान कर्म का सेवन नहीं किया, न योग मार्ग का, न कर्म मार्ग का, न ही भक्ति मार्ग को अपनाए और न साधु संतों का तथा साथ करके उनसे कुछ हितैषी बातें ही नहीं सुने। अतः हे शरीर, तब जैसा तुमने किया उसी के अनुसार अपना निस्तार करो। मृत्यु के 5वें मास में कुछ कम दिनों में ही वह क्रौंचपुर पहुंच जाता है। उस समय पुत्र आदि के द्वारा दिए गए उन मासिक श्राद्ध के पिंड और जल का सेवन करके वहां एक घड़ी विश्राम करता है। हे कश्यप पुत्र, इसके बाद छठे मास जीव क्रूरपुर की ओर चल देता है। मार्ग में वह पृथ्वी पर दिए गए पंचम मासिक पिंड को खाकर जलपान करता है। तत्पश्चात वह क्रूरपुर की ओर फिर बढ़ता है, किंतु यमदूत मार्ग में उसको पटीठसों यानी अस्त्र विशेष द्वारा मारते हैं, जिससे वह गिर पड़ता है और इस प्रकार विलाप करता है, हे मेरे माता पिता और भाई बंधु, हे मेरे पुत्र, हे मेरी स्त्रियां, आप लोगों ने मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया जिससे मैं उन दुष्कृत्यों से बच सकता जिनके कारण मेरी इस प्रकार की अवस्था हो गई है। इस प्रकार का विलाप करते हुए वह उस जीव से यमदूत कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरी कहाँ माता है, कहाँ पिता है, कहाँ स्त्री है, कहाँ पुत्र है और कहाँ मित्र हैं। तू अकेला ही चलते हुए इस मार्ग में अपने द्वारा किए गए दुष्कृतों के फल का उपभोग कर। हे मूर्ख, तो जान ले, इस मार्ग में चलने वाला लोगों को दूसरे की शक्ति का आश्रय करना व्यर्थ है। परलोक में जाने के लिए पराय आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है। वहां पर स्वकर्म अर्जित पुण्य ही साथ जाता है। तुम्हारे तो उसी मार्ग से गमन निश्चित है जिस मार्ग में किसी क्रय विक्रय के द्वारा भी अपेक्षित सुख साधन का संग्रह नहीं किया जा सकता है। इसके बाद वह जीव विचित्र नगर के लिए चल देता है। रास्ते में यमदूत उसको शूल के प्रहार से आहत करते हैं, जिसके कारण वह दुखित होकर इस प्रकार विलाप करता है, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो निश्चित ही अब जीवित नहीं रहना चाहता, फिर भी जीवित हूँ। मरे हुए प्राणी की मृत्यु पुनः नहीं होती। इस प्रकार का विलाप करता हुआ वह जीव यातना शरीर को धारण करके विचित्र नगर में जाता है, जहाँ पर विचित्र नाम का राजा राज्य करता है। वहाँ पर वह पान मासिक पिंड से अपनी क्षुधा को शांत कर आगे बढ़ता है।
आने वाली नगर की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत भाले के प्रहार करते हैं, जिससे सशस्त्र होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। माता भ्राता पिता पुत्रः कोपि में वर्तते नभा यो माम उद्धारते पापं पतन्तं दुख सागरे। मेरे माता पिता भाई पुत्र कोई है अथवा नहीं है जो इस दुख के सागर में गिरे हुए मुझ पर पापी का उद्धार कर सके। ऐसा विलाप करता हुआ वह जीव मार्ग में चलता रहता है। उसी मार्ग में वैतरणी नाम की एक नदी पड़ती है, जो 100 योजन चौड़ी और रक्त तथा पीप से भरी हुई है। जैसे कि मृतक उस नदी के तट पर पहुंचता है, वैसे ही वहां पर नाव वाले मल्लाह आदि उसको देखकर यह कहते हैं कि यदि तुमने वैतरणी गौ का दान दिया है तो इस नाव पर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक इस नदी को पार कर लो। जिसने वैतरणी नामक गौ का दान दिया है वही सुखपूर्वक इस नदी को पार कर सकता है। जिस व्यक्ति ने वैतरणी गौ का दान नहीं दिया है उसको नाविक हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। तेज और नुकीले चोंच से कौवे, बगुले, अलूक नामक पक्षी अपने प्रहार से उसे अत्यंत व्यथित करते हैं। हे पक्षी, अंत वैतरणी का दान ही हितकारी है। यदि प्राणी अपने जीवन काल में वैतरणी नामक गौ का दान देता है तो वह गौ समस्त पापों को विनिष्ट कर देती है और उसको यमलोक न ले जाए विष्णु लोक को पहुंचा देती है। 7वां मास आ जाने पर मृतक ब्रह्वापद नामक पुर से आ जाता है। वहां पर सप्तमासिक शोधक पिंड का सेवन करके आगे बढ़ते हुए परिध के आघात से पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। न तदं न हुतं तपतं न सनातं न कृतं हितं यद्यादृशं चरितं कर्म मूढ़ आत्मा भवक्षतादृशं। हे शरीर, मैंने दान, आहुति, तप, तीर्थ स्थान तथा परोपकार आदि सत्कृत्य जीवन प्रयत्न नहीं किया है। हे मूर्ख, अब जैसा तुमने कर्म किया है वैसा ही भोग करो। हे ताक्ष, इसके बाद वह जीव 8वें मास में दुखद पुर पहुंचता है। वहां सज्जनों के द्वारा दिए गए अष्टमासिक पिंड का और जल का सेवन करके नाना कर्दन नामक पुरी की ओर प्रस्थान कर देता है। मार्ग में चलते हुए मूसलाघात से पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। हाय, कहाँ चंचल नेत्रों वाली पत्नी के चापलूसी भरे वचनों के द्वारा किए गए मनोविनोद के बीच मेरा भोजन होता था, और कहाँ भाला बछियों द्वारा मुसलों के द्वारा मुझे मारा जाता है। इस प्रकार विलाप करता हुआ वह जीव 9वें दिन नाना कंदरपुर पहुंच जाता है। तदनंतर 9वें मासों में पुत्र द्वारा दिए गए पिंड का भोजन करके वह नाना प्रकार का विलाप करता है। तत्पश्चात यमदूत 10वें मास में उसको सुप्त भवन ले जाते हैं। मार्ग में वे उसको हल से मारते पीटते हैं, जिससे आघात होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। कहाँ पुत्र के कोमल कोमल हाथों से मेरे पैर दबाए जाते हैं, और कहाँ आज इन यमदूतों के वज्रदृष्ट कठोर हाथों से पैर पकड़कर मुझे निर्दयता पूर्वक घसीटा जा रहा है। 10वें मास में वहीं पर पिंड और जल का उपभोग करके वह जीव पुनः आगे की ओर सरकने लगता है। 11वां मास पूर्ण होते ही वह रौद्रपुर पहुंच जाता है। मार्ग में यमदूत जैसे ही उसकी पीठ पर प्रहार करते हैं, वो चिल्लाते हुए इस प्रकार विलाप करता है। कहाँ मैं रुई से बने हुए अत्यंत कोमल गद्दे पर लेटकर प्रत्येक क्षण करवटें बदलता था, और कहाँ आज यमदूतों के हाथों में निर्दयता पूर्वक मारी जा रही लाठियों के प्रहार से कटी पीठ से करवट बदल रहा हूँ। हे द्विज, इसके पश्चात वह जीव पृथ्वी पर दिए गए
जल सहित पिंडों को खाकर पयोवर्षण नामक नगर की ओर प्रस्थान करता है। रास्ते में यमदूत कुल्हाड़ी से उसके सिर पर प्रहार करते हैं। हताहत होकर वह इस प्रकार विलाप करता है, कहाँ भृतों से कोमल कोमल हाथों से मेरे सिर पर सुवासित तेल की मालिश होती थी, और कहाँ आज क्रोध से परिपूर्ण यमदूतों के हाथ से मेरे सिर पर कुल्हाड़ियों का प्रहार हो रहा है। इस पयोवर्षण नामक नगर में वह मृतक उनावदिक श्राद्ध का दुख पूर्वक उपभोग करता है। तदंतर वर्ष बीतते ही वह सीताढ़ नगर की ओर चल देता है। मार्ग में बढ़ते हुए उस मृतक की जिह्वा को यमदूत छुरी से काट डालते हैं, जिससे दुखित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है, अरे कहाँ परस्पर प्रिय वार्तालापों के द्वारा इस जिह्वा के रस माधुरी की प्रशंसा की जाती थी, कहाँ आज मुंह खोलने मात्र पर ही तलवार के समान तीक्ष्ण छुरी आदि के द्वारा मेरी ही जिह्वा को काट दिया जा रहा है। तदंतर उसी नगर में वह मृतक वार्षिक पिंडोदक तथा श्राद्ध में दिए गए अन्य पदार्थों का सेवन कर आगे की ओर बढ़ता है। पिंडज शरीर में प्रविष्ट होकर वह बहुभीति नामक नगर में जाता है। वह मार्ग में अपने पाप का प्रकाशन और स्वयं की निंदा करता है। यमपुरी के इस मार्ग में स्त्री भी इसी प्रकार का विलाप करती है। इसके बाद वह मृतक अत्यंत निकट ही स्थित यमपुरी में जाता है। वह यमलोक 44 योजन में विस्तृत है। उसमें श्रवण नामक 13 प्रतिहार हैं। उन प्रतिहारों का श्रवण कर्म करने से प्रसन्नता होती है, अन्यथा वे क्रुद्ध होते हैं। ऐसे लोक में पहुंचने के पश्चात प्राणी मृत्युकाल तथा अंत आदि समय में आदि के मध्य में स्थित क्रोध के लाल लाल नेत्रों, काले पहाड़ के समान भयंकर आकृतियों से युक्त यमराजों को देखता है। विशाल दांतों से उनका मुखमंडल बड़ा ही भयंकर लगता है। उनकी भंगिमाएं तनी रहती है, जिससे उनकी आकृतियां भयानक प्रतीत होती है। अत्यंत विकृत मुखाकृतियों से युक्त सैकड़ों व्याधियां उनको चारों ओर से घेरे रहती है। उनके एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में भैरव पास रहता है। यमलोक में पहुंचा हुआ जीव यम के द्वारा बताई गई शुभ अशुभ गतियों को प्राप्त करता है, जैसा मैंने तुमसे पहले ही कहा। उसी प्रकार की पाप आत्मा गति पापी जीव को प्राप्त होती है। जो लोग छत्र, पादुका और घर का दान देते हैं, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, वे वहां पर पहुंचकर सौम्य स्वरूप वाले, कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट धारण किए हुए शोभा संपन्न यमराज का दर्शन करते हैं। चूंकि वहां जीव को बहुत भूख लगती है, इसीलिए एकादशाह, द्वादशाह, षणमास तथा वार्षिक तिथि पर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे खगेश, जो व्यक्ति पुत्र, स्त्री तथा अन्य सगे संबंधियों के द्वारा कहे गए उनके स्वार्थ को ही जीवन प्रयत्न सिद्ध करता है और अपने परलोक को बनाने के लिए पुण्य कर्म नहीं करता, वही अंत में कष्ट प्राप्त करता है। हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात सन्मणिपुर को जाने वाले प्राणी की जो गति होती है और वर्ष प्रयत्न जो कृत्य किए जाते हैं, उनको मैंने कहा। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के ये 5वां अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छा लग रहा हो। अगर आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो आगे का भी आप सुन पाएंगे। हरे कृष्ण।